मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए ये रिलायंस का चार्ट है, डेली चार्ट। और रिलायंस पे हम लोगों ने बताया था आपको 1215 1220 ये जो है अच्छा खासा 52 वीक लो लगा रहा था उस समय कि ये अच्छा खासा आपको सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये रिलायंस है और रिलायंस में कभी भी ये जज्बा रहता है कि वापस घूम के रिटर्न कर सकता है। और वही रिलायंस ने फिर अपने कैरेक्टर बिहेवियर के अनुसार चीज़ों को दिखाया, क्योंकि कोई भी शेयर जब आप काम करेंगे तो हर एक शेयर का एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है और वो अपने कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार ही लगभग आसपास घूमता है। तो रिलायंस में हम लोगों ने इससे पहले भी मीटिंग किया था ओवर फ़ोन और बताया था लगातार कि कभी भी मौका मिले तो रिलायंस को डाउन में ख़रीदिए और एवरेज कीजिए और इंतज़ार कीजिए। तो जो भी मान लीजिए 1300 से फंसे हुए थे, 1300 से बोलना चालू किया था हम लोगों ने, 1300 1280 1260 और अल्टीमेटली देखिए रिलायंस ने 1248 पे जाके अपना एक सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बना के गैप अप लिया और गैप अप लेके देखिए सीधा आज ओपन हुआ है आपका 1315 पे, यानी सीधा 50 से 100 रुपये का मार्जिन जो है इसने पर शेयर पे दिया है। तो इसलिए रिलायंस में थोड़ा सा अगर चार्ट पैटर्न देख के काम करें। और ये सपोर्ट की बात हम लोग क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो भी इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं बोलिंजर बैंड, देखिए उसका लो पॉइंट पे सपोर्ट बनाने की कोशिश हो रही थी और नीचे में वॉल्यूम भी आपको दिख रहा है। तो वॉल्यूम जब भी दिखे और लोअर लेवल पे सपोर्ट बनाना चालू करे और एक भी अच्छा न्यूज़ आ जाए उस बीच में, तो फिर मार्केट जो है घूम जाता है और गैप अप इस तरीके से देता है। अगर कोई सोचेगा कि डे ट्रेडिंग करके कमा लेगा, कि मान लीजिए डे ट्रेडिंग में उसको इतना बड़ा पॉइंट मिल जाएगा, तो मुश्किल है। ये पॉइंट रातों रात ही मिलता है और रातों रात ही कम ही होता है। इसीलिए जब भी रिलायंस में इस तरीके का सिचुएशन हो, मौका मिले, तो 50 रुपये 100 रुपये कमाना रिलायंस में कोई बड़ा बात नहीं होता है पर शेयर, मगर आपका एक्सक्यूशन जो है वो सही होना चाहिए। अगर एक्सक्यूशन सही नहीं है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अब अभी देखिए रिलायंस जो है 1316 का हाई लगा के मार्केट में टिका हुआ है। अगर ये 1300 का सपोर्ट बना रहा है या 1280 का सपोर्ट लगातार बना रहा है, तो फिर ये मार्केट में आपको 360 383 तक भी जाने की ताकत इसमें रखता है, जो कि बोलिंजर बैंड का टॉप पे है। और वहीं पे जाके ये रेजिस्टेंस लेगा। तो इसका जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1250 या फिर उसका जो रेजिस्टेंस होगा ये होगा आपका 1283। यही दो रेजिस्टेंस जो है मार्केट में अब रिलायंस के लिए अपर लेवल पे काम करेगा। तो जब बुल ट्रेड या इस तरीके का मौका है, तो जैसे अभी 1316 पे काम कर रहा है, 13 पे काम कर रहा है, तो ये नहीं कि आपको तुरंत कूद पड़ना है, फोमो में आके काम नहीं करना है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अगर 1340 तोड़ता है फिर या फिर एंट्री बनाइएगा रीटेस्ट पे, या फिर अगर मान लीजिए मार्केट कहीं आपको मौका मिले 1300 पे आए या 1280 पे आए, रीटेस्ट का मौका दे, तो फिर अपना पोजीशन बना के फिर उसमें एंट्री बनाइएगा और स्टॉप लॉस लगाइएगा 1280 का नीचे या 1260 का, ताकि मान लीजिए आप आराम से काम कर पाएँ और इजीली बैठ पाएँ। क्योंकि 2-4 रुपये इधर उधर तो बाज़ार है, तो ये होगा ही होगा, उसमें आपका कहीं फ्लक्चुएशन ना बढ़ जाए, इसलिए ये सिस्टम जो है काम करता है। वैसे वाजिब जो अगर मान लीजिए 1300 पे ख़रीदते हैं तो 50 रुपये का एसएल बनता है इसका, जो कि है 1260 के आसपास। मगर फिर भी अगर आप 1300 पे कोई देख रहा है तो 1280 का लगा के मान लीजिए बाज़ार में टिक सकता है, या एसएल ना भी लगाए, जिसको अगर मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग करना है तो वो फिर अगर मौका मिले तो फिर अगर 1280 1260 तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है अपना एवरेज कर ले। ये भी एक अच्छा तरीका होता है, खासकर ऐसे स्टॉक में काम करने का जो आपको कभी भी घूम के वापस आ सकता है। दूसरे स्टॉक्स में क्या है, एक बार अगर डाउनफॉल आ गया तो फिर वो दोबारा उठ के खड़े नहीं हो पाते हैं। मगर रिलायंस ऐसा है कि इंडिया का समझिए तो एक रीढ़ का हड्डी है और ये रीढ़ का हड्डी ही चला रहा है पूरे मार्केट को। तो ये अगर सो गया तो समझिए सारा इकनॉमी ही लगभग सो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी इसको सोने देने की कोशिश में नहीं रहती है, थोड़ा अप एंड डाउन रहता है, मगर उसमें ही आपको फ़ायदा उठाना है और काम करना है। तो कुछ लोगों को हमने बहुत दिन पहले कंसल्टिंग भी किया था, पूछ रहे थे बार बार कि कुछ अच्छा स्टॉक बताइए, तो उसमें बताया था कि आप हमेशा दूसरा कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ रिलायंस में ही काम कीजिए, मल्टी बगैर खोजने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिलायंस में अगर आप लगातार काम करें तो ये आपको हर एक महीने में 1-2% देगा, 2-4% देगा, 5% भी दे सकता है और वही आपका मल्टी बैगर हो सकता है। अब देखिए 1.55 हो गया आपका, 2% के आसपास तो आज ही ओपन हो गया। तो यही हिसाब है रिलायंस को, कैलकुलेशन ऐसे ही रिलायंस में करके आपको चलना चाहिए। अगर आप स्टॉक का सीखना चाहते हैं, मार्केट का काम सीखना चाहते हैं, मार्केट का काम करना चाहते हैं कि किस तरीके से होता है नहीं होता है, तो ये सारा गाइडलाइन हम लोग करते हैं
आप जो है सीख सकते हैं। 6 महीने का कोर्स भी अवेलेबल है, और आपका अगर शॉर्ट टर्म किसी को चाहिए तो शॉर्ट टर्म भी अवेलेबल है। और अगर साथ में कोई मान लीजिए ट्रेडिंग करना चाहता है कि आप जो जो काम कर रहे हैं हम भी वो काम करेंगे, तो वो भी पोजीशन सिचुएशन अवेलेबल होता है। हर एक का अलग अलग फ़ीस है। आप फ़ीस देख के और फिर चाहे तो अपना पोजीशन बना के जो है मार्केट में काम कर सकते हैं। बिज़नेस ऐसे ही नहीं होता है, बिज़नेस में थोड़ा बहुत मान लीजिए रिस्क रहता ही है और काम करना ही पड़ता है। और बिना काम किए सोचेंगे घर बैठे कि मान लीजिए आपका सारा कुछ हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। काम ऐसे ही होगा और ये तरीके से ही होता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और टिके रहेंगे आप इसी तरीके से। हम लोग का चैनल देखते रहिए, अपने आप को धीरे धीरे ग्रो कीजिए। एक बार में सारी चीज़ें करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक बार में सारी चीज़ें अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो होगा आपसे कुछ नहीं, और बशर्ते क्या होगा कि आप जो है उल्टा मार्केट में ख़त्म हो जाएंगे। बाज़ार में टिकेंगे नहीं, बाज़ार में ख़त्म हो जाएंगे। ये भी एक पॉइंट है जो आपको जान के रखना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।